हेलो बच्चों। तो जैसा कि पिछली वीडियो में जैसे अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के एक जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा जितने भी हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, केपी निकालना, प्रेशर का यूज कैसे करते हैं, लेट एटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारी इस प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे अपन। तो प्रॉब्लम क्या करा है हमारा कि कोई कंटेनर है जिसका वैल्यू हमारा कितना दिया गया, वी दिया गया है। Equilibrium mixture that consists of 2 mole of each PCl5, PCl3 and Cl2 गैस। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अपन को रिएक्शन दी गई है PCl5 गैस, इससे यहाँ पे क्या बनना है हमारा PCl3 गैस, प्लस का क्या बनना है यहाँ पे हमारा Cl2 गैस। अब यहाँ पे एट T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे अपन को PCl5 के कितने मोल्स दिए गए हैं, 2 मोल्स। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया बोलो, 2 मोल। PCl3 के कितने मोल्स दिए गए अपन को, 2 मोल। और Cl2 के कितने मोल्स दिए गए बोलो यहाँ पे, 2 मोल। ठीक है। द प्रेशर इज कितना दिया गया अपन को, 3 atm। इसका मतलब जैसे हमारी गैसेस हैं इनका यहाँ पे अपन को टोटल प्रेशर कितना दिया गया यहाँ पे, 3 atm। एंड टेम्परेचर हमारा कैसा है, कांस्टेंट। तो कितना दिया गया अपन को, T दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, इस डेटा का यूज करके बोलो अपन केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे केपी, तो तुमको याद होगा केपी का हमारा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, पी टोटल डिवाइड बाय क्या लिखते हैं बोलो, सिग्मा एन की पावर कितना लिखते हैं बोलो, डेल्टा एन जी। जो भी ये सब वैल्यू होती है ये अपन किस में लिखते हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। आई थिंक ये फार्मूला तुम लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कितने दिए गए बोले यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स हमारे, PCl3 के कितने हैं, 2। और Cl2 के भी कितने हमारे, 2। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट के हमारे कितने हैं बोलो, 2। इनका स्टोइकियोमेट्री कितना है हमारा, 1 ही है, तो कोई दिक्कत की बात अपन को नहीं है। इंटू पी टोटल की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे, 3 डिवाइड बाई सिग्मा इन कितना होगा। अगर इन सबको अपन आपस में क्या करें बोलो, ऐड कर दे, क्या करें यहाँ पे ऐड करें, तो बताओ यहाँ से हमारा सिग्मा एन कितना हो जाएगा बोलो, 2 + 2 + 2, यानी सिग्मा एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बोलो, 6 मोल, जो कि हमारी किस में है बोलो, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया बोलो, 6। अब बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या होगा, डेल्टा एन जी बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस के रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, यही होते हैं हमारे। और यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बताओ प्रोडक्ट के हमारे गैसियस मोल्स कितने हैं यहाँ पे हमारे, 1 प्लस का 1 माइनस का 1। तो बताओ यहाँ से हमारा इसका डेल्टा एन जी कितना आ गया बोलो, 1। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया, 1। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बताओ यहाँ से हमारी केपी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 4 डिवाइड बाई 2। और ये हमारा कितना हो गया, 3/6। बताओ इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू भी हमारी 2। तो बताओ यहाँ से हमारा कितना आ गया, 1। इसका मतलब जो यहाँ पे अपन को रिएक्शन दी गई है इसका हमारा केपी कितना आ गया बोलो, 1 हो गया। आई थिंक यहाँ तक मामला सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ Cl2 गैस इज इंट्रोड्यूस। तो बताओ अगर अपन ने Cl2 गैस की इसमें क्या किया, अमाउंट को इंक्रीज किया, तो अमाउंट को इंक्रीज करने से क्या होगा हमारा, इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब होगा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। ये अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, PCl5 गैस, और यहाँ से हमारा क्या बनना है बोलो, PCl3 गैस, प्लस का क्या लिखा बोलो यहाँ पे, Cl2 गैस। अब इसमें अपन ने किसकी अमाउंट को इंक्रीज किया, Cl2 के अमाउंट को। तो जो इसका इक्विलिब्रियम होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अपन को पता है कि किसी भी टाइम टी पे अपन क्या लिखते हैं, उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बोलो, एक्टिव मास ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बोलो, एक्टिव मास ऑफ Cl2 डिवाइड बाई क्या होगा बोलो, एक्टिव मास ऑफ PCl5। ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे अपन को पता है कि जो रिएक्शन इसका हमारा केपी कितना आया था बोलो, 1 आया था। अब बताओ अगर Cl2 की वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं बोलो, इंक्रीज कर रहे हैं अमाउंट को, इसका मतलब जो हमारा Q होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर Q इंक्रीज हो तो बताओ यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि Q ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो, Kp। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई। अब अपन को एक चीज़ पता है कि हर एक रिएक्शन क्या अटेंड करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या अटेंड करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो बताओ अगर इक्विलिब्रियम को अटेंड करना चाहेगा तो इसका मतलब क्या हो कि Q अपनी वैल्यू को क्या करेगा बोलो, घटा के किसके बराबर लाना चाहेगा, Kp के बराबर लाना चाहेगा। अगर Kp के बराबर वो लाना चाहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी PCl5 है इसकी अमाउंट को क्या करना पड़ेगा अपन को, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर इसकी अमाउंट को अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन की हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होनी चाहिए बोलो, बैकवर्ड डायरेक्शन। आई थिंक ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी।
तो इसका मतलब ये तो अपन को कन्फर्म हो गया कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमारी किधर जाएगी, बोलो बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंटिल द इक्विलिब्रियम वैल्यूम चेंजेस टू 2v। तो सपोज जो पहले हमारा कंटेनर था इसका वैल्यूम पहले कितना दिया गया था, अपन को v दिया गया था। अब बताओ यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, वैल्यूम चेंज हो रहा है कितने से, हमारा 2v हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कैसा है, यहाँ पे अपन को कांस्टेंट दिया गया, कितना एटीएम है, बोलो 3 एटीएम। तो बताओ अपन को आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या होती है हमारी, बोलो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, पीवी इक्वल टू क्या होता है, बोलो यहाँ पे एन आर टी। आई थिंक ये वाली इक्वेशन सबको पता होगी। अगर ये इक्वेशन सबको पता है तो बताओ हमारा यहाँ पे प्रेशर कैसा बोल रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कितने एटीएम दिया गया अपन को, 3 एटीएम। प्रेशर कितना दिया गया यहाँ पे, 3 एटीएम। यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा कैसा है, बोलो कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो बताओ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे हमारे टोटल मोल्स कितने थे, हमारे 6 थे। तो बताओ यहाँ पे पहली जो हमारी कंडीशन दी गई थी V1, वहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने थे, बोलो 6 मोल थे। अब अपन ने वैल्यूम को बढ़ा के कितना कर दिया, 2v। तो बताओ सभी वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब इसके मोल्स भी कितने हो जाएंगे, हमारे 12 मोल हो गए। तो ये हमारी पूरी कंडीशन किसकी हो गई, बोलो यहाँ पे इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जो नया इक्विलिब्रियम हमारा स्टेब्लिश हुआ है उसमें हमारे टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे, 12 मोल। अब अपन एक बार रिएक्शन को लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या दी गई थी अपन को, PCl5 गैस, इससे यहाँ पे क्या बनना था हमारा, बोलो PCl3 गैस, और प्लस का क्या बनना था, बोलो यहाँ पे Cl2 गैस, ये दिया गया था। अब अपन ने जब इसमें Cl2 के अमाउंट को क्या किया था, ऐड किया, तो रिएक्शन की डायरेक्शन हमारी किधर गई थी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा PCl5 इसकी अमाउंट क्या कर रही है, बोलो इंक्रीज कर रही थी। तो बताओ सबसे पहला का अपन ये लिख सकते हैं कि एट टी इक्वल टू टी पे इसके यहाँ पे मोल्स हमारे कितने हो गए थे, 2 मोल, क्योंकि वो अपन को क्वेश्चन में दिए गए। ये भी कितना हो गया, 2 मोल, और ये भी कितना हो गया, बोलो 2 मोल। अब इसमें अपन ने किसकी अमाउंट की ऐड किया, Cl2 की। सपोज अपन ने कितना ऐड किया इसमें, ए मोल। तो रिएक्शन हमारी किधर गई थी, बोलो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बताओ एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये बैकवर्ड गई तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिखा, बोलो 2 माइनस एक्स, कितनी अमाउंट ऐड की थी, बोलो अपन ने ए। यहाँ पे कितना हो गया, बोलो 2 प्लस एक्स। तो बताओ अब इसका अगर अपन को क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम। तो बताओ अगर इसका अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी लिखना है तो अपन कैसे लिख सकते हैं, बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी इक्वल टू सेम फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की पावर उसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की पावर उसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू क्या हो गया, बोलो पी टोटल डिवाइड बाई क्या हो गया, बोलो सिग्मा एन की पावर क्या हो गया, बोलो डेल्टा एन जी। अब एक बार ध्यान से देखो, जो हमारा रिएक्शन ये सब अपन वैल्यू किस में रखते थे, अपन को पता है इक्विलिब्रियम में। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे जो हमारे टोटल मोल्स है वो किसके इक्वल दिए गए, 12 के। तो बताओ अगर 12 के इक्वल दिए गए तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या लिखा, बोलो प्लस का 2 माइनस एक्स, प्लस का क्या लिखा, बोलो 2 माइनस एक्स प्लस का ए। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, बोलो यहाँ पे 12 के। अगर 12 के इक्वल है तो बताओ यहाँ पे इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो कितना हो गया, 2 2 4 6। तो इस एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, बोलो 6 माइनस एक्स प्लस का ए। बताओ ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, 12 की। तो बताओ यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि ए माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बोलो 6 के। इसका मतलब जो हमारा ए माइनस 6 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 6 के। अब अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन में वैल्यू को पुट करते हैं। अपन को पता है कि इस रिएक्शन का जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी था उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 1 के। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने दिए गए, बोलो PCl3 के 2 माइनस एक्स, Cl2 के कितने हमारे 2 माइनस एक्स प्लस ए डिवाइड बाई इसके कितने दिए गए, हमारे 2 प्लस एक्स। ये तो हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट के मोल इनटू पी टोटल हमारा कितना दिया गया था, बोलो कांस्टेंट था, कितना दिया गया था हमारा 3 डिवाइड बाई सिग्मा इन कितना हो गया था, बोलो यहाँ पे हमारा 12, और इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना आया था, हमारा 1 आया था। जब अपन ने क्या किया, इस रिएक्शन को थोड़ा सा अपन सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे क्या हो गया, 1 इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बोलो 2 माइनस एक्स। तो बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 माइनस एक्स, और ये हमारा क्या होगा 2। अब बताओ ये ए माइनस एक्स है कि नहीं है, तो ए माइनस एक्स, तो बेसिकली इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई हमारी, प्लस 6 डिवाइड बाई क्या हो गया, बोलो यहाँ पे 2 प्लस एक्स, और ये अपन ने क्या लिख दिया, बोलो यहाँ पे 1/4। तो बताओ अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बोलो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2/3 मोल। एक बार इसको सॉल्व जरूर करना। तो इसका मतलब जो हमारा x है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, हमारी 2/3 मोल। अब अपन को एक चीज़ पता है कि a माइनस एक्स की वैल्यू हमारी किसके इक्वल दी गई, यहाँ पे 6 के। तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बोलो 6 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2/3।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आ गई बोलो, 20/3 मोल। कितनी वैल्यू आ गई बोलो हमारी, 20/3 मोल। तो बेसिकली ए क्या था हमारा, इस क्वेश्चन में जो अपन ने क्या ऐड की थी बोलो, अमाउंट, Cl2 की अमाउंट हमारी कितनी थी, ए, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई बोलो, 20/3। तो ये हमारा जे एडवांस का एक प्रॉब्लम था जिसको अपन ने डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।